बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को खुशामदीद। सबसे अहम बात जो हम कारोबार हमने सेलेक्ट किया है उसके जो तमाम तर पहलू को हमें देखना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हमारे जो सिलेक्शन है, क्योंकि हम उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं और हमारी इन्वेस्टमेंट उस बिज़नेस में कितनी सेव है, और ख़ास कर काबिल ज़िक्र बात कि हमें उस इन्वेस्टमेंट पर इख्तियार कितना है। जब हमारा इख्तियार उस पेमेंट पर जो हम इन्वेस्टमेंट लगा रहे हैं उस बिज़नेस के ऊपर मुकम्मल होगा तो यकीनी बात है हमारा ज़हन भी मुतमईन होगा और हम सेव होंगे। हमारा आज का टॉपिक कि ऑनलाइन तिजारत में ब्रोकर का क्या किरदार है। बहुत सारे दोस्त जो इस परेशानी में हैं, परेशान होकर सवाल करते हैं और उनके सवालात अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन मैं आज थोड़ा सा उनको क्लियर करना चाहूँगा कि ब्रोकर क्या होता है और ये सॉफ्टवेयर ये क्या होते हैं। बेसिकली ब्रोकर एक खला मंडी में मौजूद आढ़ती की दुकान का किरदार अदा करता है, जिसे आम किसान की आम किसान की कराची की मंडी तक रसाई मुमकिन नहीं है। बिल्कुल इसी तरह वो मकामी मंडी में अजनास मकामी आढ़ती को बेचता है कि वो बड़ी मंडी तक उसकी अजनास की रसाई में मददगार साबित हो। इसके लिए वो आढ़ती अपना कमीशन लेता है। बिल्कुल इसी तरह ट्रेडिंग में भी ब्रोकर का किरदार सेम यही है और हमारी ट्रेड को आलमी मार्केट तक पहुंचाता है और अपना कमीशन चार्ज करता है। इसके लिए ब्रोकर अपना बाकायदा लाइसेंस लेता है। जिस तरीके से मैंने मिसाल में ये बात आपको बताई कि एक आढ़ती जब हम कोई गंदम वगैरह मकामी मंडी में देते हैं, गंदम को या इस अजनास को बड़ी मंडी तक पहुंचाने में मददगार साबित होता है। बिल्कुल इसी तरह ब्रोकर का भी आलमी मंडी तक रसाई हमारे लिए मुमकिन बनाता है और हमारी ट्रेड को आगे फारवर्ड करता है। ये किरदार होता है ब्रोकर का। अब ब्रोकर कैसे काम करता है और ब्रोकर से आगे उनका काम क्या होता है और उससे क्या मुराद है, ये मैं आपको बताता हूँ। जब कुछ अर्सा पहले ये तमाम तर ट्रेडिंग बैंक्स आपस में करते थे, फिर कुछ अर्सा बाद ये ट्रेडिंग आम लोगों तक इसकी रसाई को मुमकिन बनाया गया, तो उसके लिए सबसे पहले ट्रेडिंग के 3 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुए और हो रहे हैं आज तक। इसमें सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हुआ उसे वर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। ये वर्टेक्स एक सॉफ्टवेयर का नाम है। इसके आगे फिर आगे ब्रोकर होते हैं। मैं एक मिसाल दे दूँ, फिर मैं आपको ज़रा आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर आप ये कह दें कि फैसलाबाद की मंडी में हमारा सामान जाएगा, अब अगर आप माल लोड करवाते हैं तो वो फैसलाबाद की मंडी तो बहुत बड़ी मंडी है, वहाँ पर आप नाम लिखेंगे। मैं मिसाल के तौर पर पेश कर रहा हूँ, अहमद कोई अजनास सेंटर, जिस तरह की आप कोई दुकान शॉप का नाम ले लें। आप मखसूस एक दुकान तक वहाँ पर एड्रेस देंगे कि फैसलाबाद की मंडी में हमारा माल पहुँचाना है और अहमद नाम की दुकान तक ये माल पहुँच जाए। क्योंकि अहमद एक आढ़ती है, समझो कि वो एक ब्रोकर है। बिल्कुल इसी तरह ये वर्टेक्स एक मंडी है, मंडी का एक सॉफ्टवेयर था और अभी बहुत सारे ब्रोकर, कुछ ब्रोकर जो हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। और इसके आगे फिर ब्रोकर अपना लाइसेंस लेते हैं वर्टेक्स के अंदर। वो फिर जब भी किसी को सॉफ्टवेयर डाउनलोड करवाना हो या सॉफ्टवेयर देना हो तो वो वर्टेक्स का सॉफ्टवेयर प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड हो जाता है। फिर इसके बाद एक ऑप्शन आता है सर्च ब्रोकर। वहाँ पर जाकर आप सर्च ब्रोकर में जो भी ब्रोकर आप सेलेक्ट करते हैं तो वो फिर उसका नाम लिखते हैं, फिर उसको लॉगिन पासवर्ड आ जाता है। तो ये बात आपको मैं क्लियर बता दूं कि वर्टेक्स एक सॉफ्टवेयर का नाम है।
फिर इसके बाद वर्टेक्स के बाद MT4 वजूद में आया। वर्टेक्स पुराना वर्जन हो गया, उसमें कुछ तब्दीलियाँ लाई गई, फिर उसको MT4 में तब्दील किया गया, जिस तरह आप सामने स्क्रीन में देख भी सकते हैं। और काफ़ी अरसा ये इस्तेमाल हुआ और अब भी बहुत से ब्रोकर इसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके बाद जो इस वक्त मौजूदा हालात में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है और लॉन्च हो चुका है वो MT5 है। MT5 एक सॉफ्टवेयर का नाम है इसमें मैंने अक्सर मुझे मिसाल में देता हूँ, इस तरह विंडो 7 होती है, फिर उसके बाद विंडो 8 आ गई, विंडो 10 आ गई। विंडो बनाने वाला एक ही आदमी है, लेकिन उसमें थोड़े से फंक्शन चेंज कर दिए, फंक्शन उसमें तेज़ी आ गई, थोड़ी सी वर्जन में तेज़ी आती गई और उसमें स्पीड में उसका इजाफा होता गया और उसमें कुछ फंक्शन भी इजाफा कर दिए। इस तरह से यही चीज़ समझ लें, पहले विंडो 7 वर्टेक्स, विंडो 8, आप MT4, विंडो 10 MT5 पे आ गया। लेकिन इन तीनों सॉफ्टवेयर में ऐसा हरगिज़ नहीं होता, ना ऐसा हरगिज़ है कि जहाँ पर मार्केट और है, वर्टेक्स के अंदर रेट्स और चल रहे हैं, MT4 के अंदर और चल रहे हैं और MT5 के अंदर और चल रहे हैं, ऐसा हरगिज़ नहीं है। आप जिस भी सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हैं, जिस प्रोग्राम पे काम कर रहे हैं, इन तीनों के अंदर रेट्स मार्केट्स के USD CHF जो करेंसी हैं, अगर वो कमोडिटीज़ हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, ऑयल है, इन सब के रेट्स तमाम में सेम चल रहे होंगे। हाँ, ब्रोकर का एक स्प्रेड होता है, उसमें थोड़ा बहुत फ़र्क आ जाता है रेट्स में, मतलब इस तरह होता है कि कुछ पिप्स का फ़र्क हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि मतलब जहाँ वर्टेक्स के अंदर गोल्ड, मैं मिसाल दे रहा हूँ, 1206 पे हो और MT4 के ऊपर 1500 पे हो और MT5 के ऊपर 1600 पे हो, ऐसा नहीं होगा। उधर 1206 पे होगा, इधर 1206.7 पे होगा, उधर 1206.9 पे होगा, यानी कि पिप्स का फ़र्क होगा। बाकी जो मौजूदा जो मेन फिगर है वो मुकम्मल होगा, सेम होगा। तो ऐसी कन्फ्यूजिंग आपकी नहीं होनी चाहिए कि आपको किस पे काम करना चाहिए। आपको जो चीज़ मेजर देखनी चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे अहम बात, इन तीनों जो सॉफ्टवेयर मैंने अभी आपको दिखाए, इनके अंदर काम सेम हो गया। और इसके अलावा आपने ये बात देखनी है कि आपका विड्रा और डिपॉज़िट मेथड कितना आसान है। अगर वो मेथड आसान है और आपको बड़े इजीली विड्रा मिल रहा है और बड़ा इजीली आपका डिपॉज़िट हो रहा है और आपका ज़हन मुतमईन है, तो आप उस ब्रोकर के साथ काम कर सकते हैं। और कोशिश करें कि जो ऑलरेडी एक लोग काम कर रहे हों सिस्टम के अंदर, उनके तजर्बात से आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। मैं ये कहूँगा, ये बात मुझे मिसाल याद आ गई है कि वो पीर हजरात जिनके बोर्ड या जिनकी पब्लिसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो मेरे ख़्याल में उनकी बात में दम ही नहीं होता। जिनकी ऐड ब्रोकर के बहुत ज़्यादा आपको दिखाई दे रहे होती हैं, तो मेरा ये मशवरा होगा तो उनसे इज्तनाब करें। बेहतर यही है कि आप उनके साथ काम करें जिनकी मतलब आपको समझ है, और जिनके अगर आपको कोई बहुत ही अजीज़ अगर वो आप काम करता है और काफ़ी अरसे से वो काम कर रहा है ब्रोकर के साथ, तो उसको इससे मालूमात ले लें कि आप कौन से ब्रोकर में काम कर रहे हैं और इसमें ख़ुसूसियात क्या हैं, इसका डिपॉज़िट विड्रा का मेथड कितना बेहतर है, ये सारा कुछ पूछ लें। और मज़ीद भी ख़ुद भी आप सर्च कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ कि ये इस वक्त वर्टेक्स का एक मैंने सॉफ्टवेयर ओपन किया हुआ है, ये आपको नज़र आ रहा होगा। इसके अंदर मुख्तलिफ़ फंक्शन हैं और ये आप देख रहे हैं, ये रेट चल रहे हैं और ये करेंसी के रेट चल रहे हैं। तो ये वर्टेक्स का सॉफ्टवेयर हो गया जो सबसे पहले मुतारिफ़ हुआ, और ये मैंने ओपन किया हुआ है जी एक MT4 का सॉफ्टवेयर। ये आप देख सकते हैं कि MT4 का एक सॉफ्टवेयर है, और जहाँ पर और MT4 और MT5 में कोई ख़ास फ़र्क इतना नहीं है, थोड़ी बहुत तब्दीली है, वो भी इंडिकेटर में थोड़ी बहुत मतलब है।
इससे ज़्यादा और में कोई ख़ास इतना फ़र्क नहीं है। वर्टेक्स और MT4 में अलबत्ता थोड़ा बहुत काफ़ी फ़र्क है। वर्टेक्स बनिस्बत थोड़ा सा आसान लग रहा है, मुझे आसान लगता है काम करने में, और MT4 भी मतलब इतना मुश्किल नहीं है, अगर सीखा जाए तो वो भी आसान है। वो हर किसी की अपनी चॉइस होती है कि वो जहाँ पर मर्ज़ी काम करे। वो अगर उसको आसान लग रहा है वर्टेक्स के ऊपर और उसका ब्रोकर अगर काबिल भरोसा है तो वर्टेक्स पे काम करे, और अगर वो MT4 पे काम कर रहा है और मतलब बात सिर्फ मैंने ये बात आपको बारहा ये कह दी और बताई कि आपने ये देखना है सिस्टम चाहे जो भी हो, वर्टेक्स हो, MT4 हो, MT5 हो, आपने ये देखना है कि आपका जो ब्रोकर है वो आपके साथ सर्विसेज किस तरह फराहम कर रहा है, वो आपके साथ कोऑपरेट किस तरह करता है, वो आपके साथ जो उसका और आपका जो रिलेशन है वो कितना मजबूत है। अगर वो बेहतर होगा तो फिर आप बेहतर हैं। तो मैं ये मिसाल दे दूं कि लोग कहते हैं कि बाज़ अपने अपने जहन होता है हर किसी का, अभी वर्टेक्स फ्रॉड है, कुछ कहते हैं MT4 फ्रॉड है, कुछ कहते हैं MT5 फ्रॉड है। तो फ्रॉड कोई नहीं होता, बस हम लोग सिलेक्शन ऐसी करते हैं, हम लोग ब्रोकर ऐसे सिलेक्ट कर देते हैं कि जो ब्रोकर फ्रॉड होता है, सिस्टम फ्रॉड नहीं होता। मैं आपको एक मिसाल दे दूं भी, अब अगर आप कोई चीज़ मैं मुझे फिर क्योंकि एक बार मिसाल एक ही टॉपिक पे मैं मिसाल दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में ज़रा आसानी हो। एक आपने गला मंडी के अंदर आप कोई चीज़ लेने जाते हैं या कोई अजनास लेने जाते हैं, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर ये होता है कि अगर आपका कोई एक आड़ती अगर आपके साथ फ्रॉड कर जाता है तो इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है पूरी गला मंडी फ्रॉड है। वो एक आड़ती फ्रॉड हो सकता है, वो आपकी सिलेक्शन में गलती हो गई, आप उसको ठीक करें। इसलिए मैं ये बताने का मकसद ये है कि ये वर्टेक्स है, MT4 है, MT5 है, कोई दो तीन ये तीनों रियल है। आगे हमारी जो सिलेक्शन गलत होती है उस गलत सिलेक्शन की वजह से हम पूरे के पूरे सिस्टम को गलत कह देते हैं। ये हमारी अपनी कमज़रफ़ी है और हमारी अपनी अक्ल की एक बात है, और सोच हमारी महदूद होने की वजह से हम ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा ज़हन वसी हो और हम एक बिज़नेसमैन की तरह सोचें तो हम ये अपनी गलती को ख़ुद तस्लीम करें कि हमने वाकई ये गलती की है। मैं इंशाल्लाह अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये बताता हूँ कि हम गलतियाँ किस तरह करते हैं।